स्टार्ट करेंगे सब इम्पोर्टेंट। हाँ, आवाज जा रहा है। हाँ, तो देखिए, आज लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में केवल इंट्रोडक्शन दिए थे हम, और उससे निर्णय लिया गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है स्टार्ट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले पढ़ चुके हैं, है ना, तो थोड़ा सा उस पर हम इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे और कुछ बेसिक बताने की कोशिश करेंगे आज। इन्हीं की आवाज आ रहा है? हाँ, बोलिए। कुछ बोलना है? अब बोलना रहेगा तब अपना स्पीकर ऑन कीजिएगा, नहीं तो बंद रखिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर हर्षराज अपना स्पीकर थोड़ा बंद कर लीजिएगा ना। आवाज आ रहा है आप लोग का, है ना? हाँ, ठीक हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत, है ना, आज हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इक्वेशन और डिफरेंशियल, हम लोग को दो पार्ट में यह समझना है कि इक्वेशन जो था, पहले से हम लोग इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, है ना, लेकिन यह ऐसा इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कि पहले जो इक्वेशन पढ़े थे, है ना, तो ये भी था एक तरह से इक्वेशन था आपका। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल एक्स था, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई था, इस तरह के इक्वेशन था आपका। लेकिन आज हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को यूज करते हुए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू हम लोग रिप्रेजेंट करते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, डिफरेंशियल ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मान लीजिए कि इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, अगर इक्वेशन में इसको लेके चलेंगे हम लोग, एक्स की जगह पर डी वाई अपॉन डी एक्स लेके चलेंगे, तो क्या कहलाएगा हमको? डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो, जैसे यहाँ पर वाई जो है, वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर है? एक्स पर। एंड एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आपको जानना जरूरी पड़ता है, क्योंकि हम इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं कि कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, कितने डिपेंडेंट होगा, कितने इंडिपेंडेंट होगा, वह पढ़ेंगे आगे चल करके। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होगा, उसी को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्व, ऐसा लिखिए, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। अब कितने डिपेंडेंट होगा, कितने इंडिपेंडेंट होगा, वो बाद में पढ़ेंगे हम।
लेकिन अभी इतना पढ़ेंगे कि ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसी को बोलेंगे हम लोग इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0, या जब भी हो ऐसा नहीं कि यही इन्वॉल्व हो, अलग भी होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस 5y बराबर 0, ये भी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िएगा है ना, तो कितने तरह का होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दो अलग अलग बुक है, एक बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी समझ हम लोग ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y इक्वल टू 0, ये भी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। यहाँ इन्वॉल्व क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इन्वॉल्व है वो पार्शियल इन्वॉल्व है ना। हम लोग सीखेंगे पार्शियल, बहुत लोग का पार्शियल डेरिवेटिव नहीं मालूम होगा, हम पूरा एक चैप्टर एक क्लास ले लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का, ताकि समझाने की कोशिश करेंगे कि दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होता है। पहला है कि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन दोनों में भेद है आपका, एक क्या है ऑर्डिनरी है, एक क्या है पार्शियल है ना, लेकिन सब का सब क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो है ना, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका हम टाइप के बारे में जिक्र करेंगे, कितने तरह के होता है ना, तब आपको कुछ प्रॉब्लम होगा पूछिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना आसान है, कब आसान बनाना, जब आप पहचान जाइए कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको लिखते जाइएगा ताकि आपको लिखने के दौरान जो भी कोई डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। और बताया थे कल इसका रिकॉर्डिंग जो है आपको 24 घंटा के अंदर में रहता है, कहीं डाउट भी हो तो फिर दोबारा आप देख करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि कुछ दिन के लिए हम ऐसा करते हैं सुविधा, ताकि लोगों को कहीं कुछ डाउट नहीं हो और क्वेश्चन कर सके। देखिए अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो वह क्लास का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोग को जो भी डाउट हो वो क्वेश्चन करते जाइएगा, पूछते जाइए। अभी तो केवल बेसिक बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में लिखा रहता है ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक अलग अपना एक बुक अपना हासिल करता है, और इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है आपका, और इसका ब्रांच भी बहुत सारा है ऑर्डिनरी का, और पार्शियल का भी है, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। अभी पढ़ रहे ऑर्डिनरी, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वन इन्वॉल्व होना चाहिए, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच involves only one independent वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट क्या है बताया थे आपको है ना, इसमें क्या होगा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसी को बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको ODE के नाम से जानते हैं।
यह टाइप जानना बहुत जरूरी आप लोग के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन अगर मिला के दे दिया जाता है ऑर्डिनरी या पार्शियल से, सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी है कि पार्शियल है। तो इसका पहचान क्या है कि एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि मान लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी जेड अपॉन डी एक्स है इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर और भी कोई नंबर दे सकता है आपको ना, 2z बराबर 0, या को देखिए ध्यान दीजिएगा, एक तरह से क्या है, एक यहाँ पर क्या है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई और जेड 2 या मोर डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट सिर्फ वन ही होगा। या ऐसा भी एग्जाम्पल सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अगर ऐसा भी सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y बराबर 0, ये भी क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि डी वाई अपॉन डी टी बराबर वाई और डी एक्स अपॉन डी टी बराबर एक्स, ये भी क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान क्या देना आपको, जाके ध्यान दीजिएगा, एक्स यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही है, दो तो है नहीं। यहाँ भी एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ भी एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यहाँ भी एक्स हो गया, यहाँ भी एक्स हो गया। तो अब बोलिए कि वाई और एक्स क्या है, दोनों को दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट दो हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट सिर्फ वन हो, उसी को बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहचानने का तरीका है, अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ना भी आप लोग को है, और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। अगर पहचान गए तो आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं होगा। पहचानना क्या है कि सिर्फ डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो नीचे जिसके रिस्पेक्ट में रहता है वही कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या एस रिस्पेक्ट में है, एस रिस्पेक्ट में है, एस रिस्पेक्ट में है, हो गया, केवल एस ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यहाँ केवल टी के रिस्पेक्ट में है, ये क्या हुआ, टी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। वेरिएबल जो भी हो लेकिन एक ही होना चाहिए, है ना, आदर नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं, अगर मान लिया है या तो बोल दिया जाए कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ऐसा कहते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ क्वेश्चन उड़ जाएगा आपको, यहाँ पर दो गो, यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो यह आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दो तो है, एक्स भी है और वाई भी है। यही पहचानना मेन आपको है। पहचान गए तो बन गया आपका क्वेश्चन। बनाने का तरीका सब है, लेकिन पहचानना मेन आपका है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें तो एक था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें कितना होगा, तो टू या मोर, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसी को बोलेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विच इन्वॉल्व, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व, है ना, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व टू या मोर, टू या मोर, दो या दो से अधिक
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसी को बोलेंगे आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में PDE के नाम से जानते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो केवल हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जानना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो, 2 ठो हो या 2 से अधिक हो, है ना, तभी हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लाएंगे हम लोग, ताकि हम लोग तो डिफरेंशियल पढ़े थे लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल नहीं पढ़े थे, तो पार्शियल डिफरेंशियल पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। इसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल तो हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ये भी क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, इसे मान लेते हैं इफ जेड बराबर दिया हुआ है आपका ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy, इतना दिया हुआ है, और इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना आपको, है ना। तो कैसे करते हैं, डेल से लिखते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स की रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो वाई यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे, है ना, अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स कांस्टेंट लेते हैं। जैसे जेड को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना होगा डेरिवेटिव इसका, 3x स्क्वायर, और केवल वाई है, यहाँ क्या कांस्टेंट हो गया, मान क्या होगा 0, यहाँ एक्स और वाई दोनों है, यानी वेरिएबल मिला हुआ है, एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3ay कॉमन होगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स कितना हो गया 1। फॉर्मूला सेम है लेकिन अंतर क्या है, जब एक्स रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो वाई कांस्टेंट लीजिएगा और वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो एक्स कांस्टेंट लीजिएगा। यहाँ कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3ay एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब वो जेड को करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, तो वहां रिगार्ड क्या करते हैं कि एक्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, रिगार्डिंग एक्स एज कांस्टेंट, ऐसा नहीं है, मानते हैं जब नानो इसका पार्शियल कर रहे हैं तो पार्शियल में तो क्या एक्स में करेंगे तो वाई कांस्टेंट, वाई में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट, जब वाई रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो कितना हो गया यहाँ पर 0 हो जाएगा, केवल एक्स है, वेरिएबल गुना है नहीं क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या वाई के रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो यहाँ कितना हो गया 3y स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पर करते हैं पहले क्या करते थे, अगर डी एच पावर एन है तो डी एच के रिस्पेक्ट में ही बनेगा आपका, है ना, और डी वाई की पावर एन है, ये भी क्या हुआ वाई के रिस्पेक्ट में टूटेगा आपका, एन वाई पावर एन माइनस वन, सेम टू सेम होता है, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हुआ 3y स्क्वायर होगा माइनस 3ax गुना में है वेरिएबल के साथ, कॉमन बाहर होगा, ये कांस्टेंट कहलाएगा, और डेल वाई अपॉन डेल वाई कितना हो गया 1 हो गया, इसका आंसर हो गया 3y स्क्वायर माइनस 3ax। इसलिए बता दे रहे हैं हमको जरूरत पड़ेगा आपको, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव करने का, चेक करने का, है ना, आगे चल करके, इसलिए कुछ एग्जांपल देके आपको क्लियर कर दे रहे हैं। यह क्या हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। An equation involves partial differentiation is called partial differential equation, है ना, तो 2 या मोर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन which involve 2 या more independent variables are called partial differential equation। और किन्हीं कोई प्रॉब्लम, तो ऐसा भी कर सकते हैं ए डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, तो एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व
पार्शियल डेरिवेटिव विच इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर टू या मोर न लिख करके कर सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव भी कर देंगे तो काम चल जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है कि टू या मोर करते हैं, दो या दो से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, है ना, उसी को बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव बोले या टू या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। और किन्हीं कोई डाउट है पार्शियल डेरिवेटिव में? जैसे मान लेते हैं कि लेट जेड डी एनी, या जेड बार मान लेते कितना, इफ एक्स वाई बी एनी फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जेड एक ऐसा फंक्शन इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन तब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड with respect to y, with respect to y, where regarding x as constant is denoted by del z अपॉन del x। इतना पढ़ते हैं इसको ना, है ना। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू, उल्टा लिख दिए, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ एक्स है, वेयर वाई एज कांस्टेंट, डेल जेड अपॉन कितना हुआ, डेल वाई, डेल एक्स। इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ वाई क्या हुआ, कांस्टेंट होगा। तो मान लीजिए कि जैसे ही हम लोग इसको निकालेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई क्या होगा, कांस्टेंट चलाएगा। एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई वेयर regarding x as constant is denoted by y del z अपॉन del y। ये सब हम यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये सब यूज करेंगे, इसलिए बता दे रहा आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, ताकि किसी कोई प्रॉब्लम आपका आगे चल करके नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि z बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान कितना हो गया, 2x, वाई इसका कांस्टेंट है। डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान कितना हो गया, तो 2y, यह स्क्वायर कांस्टेंट था। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं ना, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेकर के, है ना। जैसे मान लीजिए कि जेड बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह दिया हुआ है, और इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है ना, कितना हुआ, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स के पेट में करेंगे तो वाई क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, तो जीरो हो, यहाँ कितना हुआ 2x होगा, और यहाँ डेल वाई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 हो गया, तो कितना बचेगा 2y, अब प्लस वाई इसका सिर्फ है, पूरा पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालिए, तो वाई के रिस्पेक्ट में क्या जा रहे हैं, एक्स यहाँ क्या हुआ, कांस्टेंट होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा जीरो। एक्स कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल गुना में है, इसलिए 2x कॉमन आएगा, और डेल वाई अपॉन डेल वाई कितना हो गया, 1 हो गया।
प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y। इस तरह से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव जिसमें इन्वॉल्व हो उसी को बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डेरिवेटिव तभी होता है जब टू या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, टू या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। हम लोग को पार्शियल डेरिवेटिव समझने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझना जरूरी है। यह क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन, या इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोल सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट? कोई डाउट है यहां तक किन्हीं का? पूछ सकते हैं। नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ रिपीट कर दे रहा आपको कि पार्शियल डिफरेंशियल या पार्शियल डिफरेंशियल उसी को बोलते हैं कि जिसमें ऐसा वेरिएबल जिसमें टू या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दो या दो से अधिक, या दो लेके बनाए हम लोग, है ना, तो दो या दो से अधिक इन्वॉल्व हो उसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। मान लीजिए कि ऐसा दिया रहे, है ना, इसको लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा दिया रहे, इफ यू बराबर ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसको भी हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल बोल सकते हैं। ये क्या है? टू या मोर बोला था, दो से अधिक हो सकता है, तो दो से अधिक दिया हुआ है। ये क्या है? ऐसा फंक्शन है जिसमें तीन गो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? तीन गो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे? तो हम क्या निकालेंगे? डेल यू अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ वाई और जेड दोनों कांस्टेंट होगा। डेल यू अपॉन डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पर एक्स और जेड दोनों कांस्टेंट होगा। डेल यू अपॉन डेल जेड, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पर क्या हुआ? एक्स और वाई दोनों कांस्टेंट होगा। कुछ एग्जांपल समझ सकते हैं इस तरह से। यू बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन तब क्या होगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो 2x हो जाएगा। वाई केवल है, केवल जेड है, तो क्या है? कांस्टेंट है। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा? अगर वाई तक में करेंगे तो एक्स जेड तो क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। कितना बचेगा? 2y होगा, बाकी सब क्या होगा? 0 होगा। डेल यू अपॉन डेल जेड कितना हो गया? 2z, बाकी सब क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। अगर पार्शियल डेरिवेटिव समझ गए तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ जाइएगा, क्योंकि इसका डिफिनेशन एक टाइप का ये भी होता है ना, कि ऐसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, इसको ऐसे बोल सकते हैं एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो बोलिए इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर लिया गया था कितना? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको तो कोई कांस्टेंट मान सकते हैं, यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ऐसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो,
है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी। और जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि क्यों बोलते हैं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसी को बोल सकते हैं जिसमें यहाँ भी क्या होता है, टू या मोर, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, पार्शियल डेरिवेटिव में भी या पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का में भी यही बोलता है कि टू या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो उसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप समझ गए आप लोग, है ना। अब यह जो हम लोग समझे टाइप, अब यहाँ पे होता है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए एग्जाम में भी आता है, डिफाइन करने के लिए आता है, ऑर्डर एंड डिग्री को डिफाइन कीजिए। तो लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं लोग, है ना, उसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मान ली जाए कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए आपको जो पूछता है कि उसका ऑर्डर डिग्री पॉसिबल है कि नहीं, तो वहां पर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इसीलिए हम लोग ऑर्डर और डिग्री के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्या होता है ऑर्डर, देख लीजिए। ऑर्डर में होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, है ना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसको ऑर्डर बोल सकते हैं। ऑर्डर हम लोग को सिंपली हम लोग ऑर्डर किसी को भी निकाल सकते हैं ना, ये ऑर्डर में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मेन डिग्री में होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest differentiation, the highest differential कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं इन द इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें जो हाईएस्ट होगा वो इसी को बोल सकते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, है ना, पावर होल क्यूब बराबर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताइए कि ऑर्डर कितना है। ऑर्डर सिंपली हम निकाल सकते हैं। ऑर्डर देखने की इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन हो गया, ये एक बार किया गया है क्या, दो बार किया गया है, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इक्वल टू 2। ऑर्डर सिंपल देखते हैं कि तो ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव किया हो, है ना, उसी को बोल सकते हैं। और भी एग्जांपल सकते, मान लें कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट, है ना, पी एन वाई इक्वल टू 0। अब बोले कि हियर ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट कौन है, ई एन माइनस वन है क्या, एन है, तो शायद का एन है। ऑर्डर कितना हो गया, एन। क्लियर है ना। तो ऑर्डर क्या देख रहे हैं, यह तो क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसमें जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन है, तो यह है, सबसे बार किया गया है, एन बार किया गया है। बाकी सब क्या है, कम किया गया है, एन माइनस वन है, एन माइनस टू है, एन माइनस थ्री है, घर तक गया है। तो ऑर्डर करेंगे किसको, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑर्डर सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहचान सकते हैं। ऑर्डर पहचानेंगे, अलग अलग टॉपिक भी आप पहचान सकते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, एग्जाम्पल वन देखिए, हमको क्या पहचानना है, ऑर्डर। यहाँ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, यानी फर्स्ट ऑर्डर एक बार किया गया है, इक्वल टू, यहाँ कितना बार किया गया है, दो बार किया गया है ना। एक बार है, दो बार, तो हाईएस्ट कौन हुआ, दो बार हो गया, इसलिए ऑर्डर हो गया 2। अगर मान लिया कि ऐसा लेते हैं कि 1 प्लस
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 3 इक्वल टू दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एस के पावर 5 कुछ भी है ना। यहाँ पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ क्या है फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या है सेकंड ऑर्डर, हाईएस्ट कौन हुआ सेकंड ऑर्डर है ना। इस तरह से हम लोग पहचानते हैं, ऑर्डर देखते हैं कितना बार डेरिवेटिव किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी डिफरेंशियल में पढ़े होंगे सेमेस्टर 1 में, तो एन तक का पढ़े होंगे डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर एक बार डेरिवेटिव किया तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 बार करेंगे तो सेकंड ऑर्डर, 3 बार करेंगे तो थर्ड ऑर्डर, और इस तरह से एन बार करेंगे तो एन ऑर्डर कहलाता है ना, उसी को बोलते हैं ऑर्डर। और ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट हो है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हाईएस्ट देखेंगे, हाईएस्ट कौन है यह, क्यों है क्योंकि एक बार है फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है सेकंड ऑर्डर है, 2 बार किया गया है, तो ऑर्डर कौन कहलाएगा सेकंड ऑर्डर कहलाएगा, हाईएस्ट वही है। यहाँ पर भी क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर भी बताया कि एन बार किया गया, n-1 बार किया गया है ना, हाईएस्ट कौन हुआ यह हो गया। वो कहाँ पर है पता, मतलब यह जरूरी नहीं है, लेफ्ट साइड में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, फर्स्ट में हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल और सुनाते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2d स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू बराबर 0। अब बोलिएगा ये ऑर्डर कितना है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो गया थर्ड। इस तरह पहचान जाएंगे कि ऐसा इक्वेशन जिसके हाईएस्ट ऑर्डर हो, ऑर्डर क्या है यहाँ पर डेरिवेटिव है ना, एक बार डेरिवेटिव करने पर एक ऑर्डर कहलाता है, 2 बार के लिए 2 ऑर्डर, 3 बार के लिए 3 ऑर्डर और n बार के लिए n ऑर्डर कराएंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर डिग्री, अब बात होता है डिग्री का, और डिग्री में लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर चैप्टर का नाम जो है ऑर्डर और डिग्री पर है कि फर्स्ट ऑर्डर एन डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री, इस नाम है, तो पहचानिएगा तब है कि पहचानना मेन है। तो मैंने कैसे पहचाना कि डिग्री ऑर्डर पर, डिग्री देख लीजिए डिग्री क्या होता है। तो डिग्री लोग यही जानते हैं कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सबसे पहले हाई ऑर्डर का, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिग्री होगा, पावर होगा, उसी को बोलेंगे डिग्री। लेकिन यहाँ कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि डिग्री जो है लेने के लिए हमको वह पोलोमियल के रूप में होना अनिवार्य है, पोलोमियल के रूप में होना अनिवार्य है, इंडेक्स नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया कि द डिग्री ऑफ, ऐसा इक्वेशन जिसमें पोलोमियल के रूप में हम रिमूव कर सकते हैं, मैंने ला सकते हैं, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of the highest order, degree of the highest order, highest order after, कब, जब हम लोग उसको रेडिकल फ्री यानी रेडिकल साइन जो है और फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। मैंने होता है dy अपॉन dx पावर 3/2, तो वह डिग्री नहीं कराएगा आपका है ना, 3/2 के रूप में, वो चेंज करना पड़ेगा है ना। इसलिए क्या करते हैं कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर कब, आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब है कि इक्वेशन इन पोलोमियल, इक्वेशन इन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के रूप में, तो पोलिनोमियल में क्या होता है रेडिकल के रूप में नहीं रहता है, इक्वेशन को चेंज कर दें किसमें पोलिनोमियल के रूप में है ना, तब हम डिग्री आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक ऐसा डिग्री हम आसानी से निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस
डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5y बराबर 0। ये सिंपल है। यहाँ पर डिग्री कितना होगा? डिग्री 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कौन हो गया है? अब हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना यहाँ पर है? कुछ नहीं तो 1 होगा, इसलिए डिग्री को, हाँ डिग्री 1 हो गया। इस पोलोमियल ग्रुप में ऑलरेडी दिया हुआ था, कहीं इसका साइन रेडिकल नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग आसानी से हम लोग निकाल लिए। अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया रहे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल, डी वाई अपॉन डी एक्स पावर दिया हुआ कितना 5/3 और इसका टू दिया हुआ के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर। अब पूछे यहाँ पर डिग्री कितना है, तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डिग्री तभी निकालेंगे जब इसको रिमूव कर देंगे रेडिकल फॉर्म में था जो है ना, फ्रैक्शन के रूप में है, वो इसको हम रिमूव कर देंगे। यानी 5/3 है तो केवल 5 होना चाहिए यहाँ पर, केवल 5 कब होगा? जब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, और जैसे क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या तैयार हो गया मेरा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पावर होल 5 इक्वल टू के पावर 3 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर के पावर 3। अब यहाँ पर आप आसानी से एक पोलोमियल के फॉर्म हो गया है ना, तो यहाँ पर आप आसानी से डिग्री निकाल सकते हैं। डिग्री कितना हो गया? डिग्री 3 हो गया है ना। अब बोलेंगे ऑर्डर कितना हो गया? जब डिग्री निकल गया ऑर्डर निकल सकता है। ऑर्डर कितना हो गया? 2। ऑर्डर 2 हो गया, क्योंकि हाईएस्ट जो ऑर्डर होगा उसी का तो डिग्री देखना है, पावर देखना है। लेकिन अंतर क्या है, यह दो चीज याद रखिएगा, ये दोनों फ्री होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में, लोग कंफ्यूज कर जाता है, इससे देता है आपको कि साइन डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। आप बोलेगा यहाँ डिग्री कितना है? नो डिफाइंड है। आ, हाँ, यहाँ पर डिग्री नहीं होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ आपका कोई ना कोई साइन लगा हुआ आपका है ना, कोई फंक्शन लगा हुआ है, जिसको हम केवल डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ ऑर्डर बोल सकते हैं। ऑर्डर आप आसानी से 1 बोल सकते हैं, लेकिन डिग्री यहाँ 1 नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए हमको यही केवल कोशिश करना है ऑर्डर और डिग्री के बारे में, और इस तरह से ऑर्डर और डिग्री हम लोग निकालेंगे। हाँ, दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस ई टी पावर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y बराबर 0। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री 2 है नहीं है, डिग्री 1 है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ना, एक पोलोमियल के फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक ई टी पावर एक वह एंगल की एक वेरिएबल के रूप में आता है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर 2 बोल सकते हैं, लेकिन डिग्री जो है क्या हुआ अनडिफाइंड हुआ, डिग्री अनडिफाइंड। इस तरह से है। फिर और भी एग्जाम्पल है, अंडर रूट 1 प्लस डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स है ना। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि डिग्री कितना होगा जो है ना, डिग्री यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग पोलोमियल के रूप में लाते हैं। अब इसको पोलोमियल के रूप में आप नहीं ला सकते हैं है ना, इसको पोलोमियल के रूप में नहीं ला सकते हैं। अब इसको ला सकते हैं कैसे? स्क्वायरिंग बोथ है, कितना बन गया 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये पोलोमियल के रूप में आ गया है ना। यहाँ पर आप डिग्री निकाल सकते हैं। यहाँ डिग्री कितना हो गया
इसका डिग्री कितना हो गया? 1 डिग्री 1 होगा, क्योंकि ऑर्डर कितना है? 2 है। ऑर्डर 2 है, इसी का पावर देखते हैं हम लोग, 1 है। इसलिए आज हम केवल सीखे ऑर्डर, डिग्री और टाइप के बारे में जाने, है ना। अब हम इसका जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो कितने तरह का सोल्यूशन हम बना सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के माध्यम से, वह हम आपको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कितना तरह का सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। आज हम यहीं तक आपका रहे। हाँ ना, हाँ, इससे डिग्री नहीं निकलेगा। अगर ये भी कन्वर्ट हो जाता तो डिग्री निकल सकता था।